Assalamu alaikum. I'm Bakhtabar, your English teacher for class 4. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and study. Today the topic that we are going to discuss is first of all it's essay, and then we are going to head towards noun. In your book you have a specific essay named as the place I like the most. This is your essay in your book, but over here we are going to discuss this essay, but then I will tell you the techniques how you can do your essay very effectively, very nicely, so that you can attract the reader and gain more marks in it. अब इसमें होता क्या है, आपके पास ऐसे दिया गया द प्लेस आई लाइक द मोस्ट, इन विच यू आर गोइंग टू राइट अबाउट योर फेवरेट प्लेस and things that happen there and animals, if you have seen animals over there, if in any case if it's a zoo and you have seen a lot of animals, then you can write about them and your tour or your visit and your trip, whatever you had with your family, if you people had fun or not. You are going to conclude every detail, everything in your essay particularly. But when you talk about writing an essay, you have to follow some sort of techniques. And what sort of techniques are these? I have written over here. The first thing is pick a topic. Whenever you get a topic in your life or in your future life, in your classroom, anywhere, you get a topic, you get a normal statement कि इसके ऊपर आप ऐसे लिखें. You have got a topic there, or if you are writing by your own self, you have got a topic. Topic मिल जाने के बाद what you are gonna do is you have to prepare an outline. Outline में क्या होता है, आपने शुरू से लेके एंड तक चीज़ें वो फॉलो करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ज़हन-नशीं करनी होती हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास ये नाम है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई गेट अ टॉपिक पेन और माई पेन और आ पेन, तो मेरे पास ये टॉपिक आ गया, आई हैव गॉट द टॉपिक्स नेम. अब मैंने इसके बारे में आउटलाइन बनानी है. आउटलाइन में कैसे बनाऊंगी? आउटलाइन ऐसे नंबरिंग में आप एक रफ पेज पे या फिर अपने पेपर की बैक साइड पे या अपनी कॉपी की साइड पे लिख सकते हो, बट दैट आउटलाइन इज़ नॉट फॉर द टीचर्स, दैट इज़ फॉर योर ओन सेल्फ. आपने लिखना है कि आपने ऐसे शुरू कैसे करना है, ऐसे का सेकंड पार्ट कैसे करना है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर आपने उसकी बॉडी में क्या क्या लिखना है, कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके ऐसे का हिस्सा बन सकते हैं. एंड देन ग्रेजुअली व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एन आउटलाइन, आप उसको आउटलाइन को उठा के एलाबोरेट कर दोगे अपने ऐसे में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इफेक्टिव फॉर योर राइटिंग स्किल्स. आपने जब आउटलाइन प्रिपेयर कर ली कि मैं पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर मैं उसके आइडियाज़ दूंगा, फिर मैं उसके अच्छे बुरे पॉइंट्स लिखूंगा, गुड और बैड एस्पेक्ट्स लिखूंगा, फिर मैं उसका यूजेज लिखूंगा, फिर मैं उसके क्या लिखूंगा, इफ़ेक्ट्स लिखूंगा और सारी चीज़ें, फिर मैं उसकी डिटेल दूंगा. सब कुछ लिख के जब आप आउटलाइन सेट कर लेंगे, फिर मैं कंक्लूजन करूँगा, एंडिंग कर दूँगा. आउटलाइन लिखने का फ़ायदा ये भी है कि आपको चीज़ें अक्सर लिखते हुए जहन से निकल जाती हैं. तो आउटलाइन जब आप लिख लेते हैं कहीं पे या एक दफ़ा ज़हन-नशी कर लेते हैं, आपको पता होता है कि आपने ऐसे में आप क्या लिखना है, तो आपका वो सोचने वाला टाइम भी वहाँ से कम हो जाता है. आप लिखते जाते हो. Anyhow, first of all pick a topic, then you will prepare an outline, then write about your statement. आपकी जो स्टेटमेंट होगी टॉपिक की, उसके बारे में आपका क्या आइडिया है कि वो क्या है, वो किस तरह से है, वो क्या होती है, उसके बारे में आप लिखेंगे. राइट द इंट्रोडक्शन. फिर आप अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन देंगे कि ये आप पॉजिटिवली लिखना चाह रहे हैं या इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या आप इसको जनरली डिस्कस करेंगे, या आप यू आर शेयरिंग योर ऑन एक्सपीरियंस. जो भी व्हाटएवर यू आर गोइंग टू राइट इन योर एसे, यू आर गोइंग टू राइट इन एन इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसमें आप अपने टॉपिक के नाम को एलाबोरेट करेंगे कि इसमें ये होता है मेरे साथ. यू कैन राइट योर ऑन एक्सपीरियंस एज वेल. फिर आपके पास आ जाती है बॉडी. अब बॉडी में क्या होता है, यू कैन राइट योर ओन कोट्स. अपनी मर्जी से आप कोट्स लिख सकते हैं, कोटेशंस लिख सकते हैं, लेकिन वो किसी नामवर शख्स के या पोइट के लिखे हुए होने चाहिए. लेकिन ये बात है कि अगर आप कोई कोटेशन या कोई कोट्स लिख रहे हैं, तो ये है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड लिखने, उससे हट के नहीं लिखने. आप उस बॉडी में ये लिखेंगे, देन यू आर गोइंग टू राइट द डिटेल्स कि कैसे होता है, ये होता है, वो होता है, व्हाटएवर योर टॉपिक इज़, उसके बारे में आप लिखेंगे. अच्छा है, बुरा है, क्यों है, यू आर गोइंग टू जस्टिफाई योर पॉइंट. देन यू विल गो टू द कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन में आप अपनी राय का इजहार करेंगे कि क्या आपने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनके मुताबिक आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है, आपकी अप्रोच क्या है इसके बारे में. और वो करने के बाद आप उसको फाइनल टच दे देंगे, जहाँ पे आपका ऐसे ख़त्म हो जाएगा. और ये सारा ऐसे ख़त्म करने के बाद आपने एक दफ़ा दोबारा उसको पढ़ना है. वेदर यू आर लैकिंग समवेयर, इफ़ यू थिंक यू आर लैकिंग समवेयर, यू कैन ऐड इट अ बिट. ठीक है, इस तरह से आप अपनी क्रिएटिवली ऐसे को लिख सकते हैं ऑन योर ओन. अब हम आते हैं नाउन की तरफ. नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है,
और नाउन की टाइप्स हैं ये दोनों। हम पहले देखेंगे नाउन क्या है। नाउन है जी अ वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई नेम, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल लाहौर, अली, टेबल। अब नाउन के हमारे पास आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाती है कॉमन नाउन, एक आ जाती है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में हमारे पास जैसे कि हम कहते हैं कि कॉमन पीपल, कॉमन थिंग्स, उसी तरह से हम इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स यूज्ड टू डिनोट अ जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपने फोकस करना है जनरल। कॉमन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो जनरल होती हैं, जो आम होती हैं, जिस जैसी और बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें एक क्लासरूम आ जाता है, एक क्लासरूम थोड़ी होता है स्पेसिफिकली एक चीज़ थोड़ी है, बहुत सारे क्लासरूम्स डिफरेंट हो सकते हैं। दैट कैन बी क्लासरूम फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। कॉमन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो जनरल होती हैं, जो आम होती हैं, जिन जैसे और भी बहुत सारी होती हैं। उस एग्जाम्पल में आई रिटन फ़ोन, कॉफ़ी, सिटी, मैन, गर्ल एक्सेट्रा। फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो सिर्फ एक ही होती है और उस जैसी कोई चीज़ दोबारा नहीं बनी होती। जैसे हमारे पास देखें, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल। अब यहाँ पे फोकस आपने करना है स्पेसिफिक। प्रॉपर नाउन में हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की जाती है। स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो एक ही साइंटिस्ट था, उसके जैसा और कोई नहीं आया, ना ही कोई और है। जब हम इसका नाम लेते हैं हमारे जहन में वो एक ही आता है। देन लंदन, ये भी एक ही है, राइट। जब हम इसका नाम लेते हैं एक ही चीज़ का हमारे जहन में नाम आता है। बहावलपुर, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म। जब इस तरह की चीज़ें जिनके जैसी और कोई चीज़ नहीं है और वो एक ही हैं, और जब एक उसका नाम लिया जाता है, उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, लिखा जाता है कहीं पे, या पढ़ते हो तो आपके जहन में वो एक ही बंदा, एक ही सिटी या एक ही कंट्री आती है, तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उस तरह के नामों को कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन में सारी जनरल कैटेगरीज आ जाती हैं, सारी चीज़ें, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, सिटीज़, कंट्रीज़, कॉफ़ी शॉप, मैन, गर्ल, कुछ भी, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, इन जैसे बहुत सारे हैं, ये अकेले नहीं हैं, राइट। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन में वो चीज़ें आ जाती हैं जो अकेली हैं, जो स्पेसिफिक हैं, उन जैसा और कोई भी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। आई होप यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। और फिर हमारे पास ऐसे आ जाते हैं और ऐसे के ट्रिक्स आ जाते हैं। अब आपने करना है, या यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट योर होम, एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्किल्स, राइट। आप सिर्फ अपनी ग्रामर, अपनी लैंग्वेजेस को जब प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो आपको वो करना आ जाता है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लैक इन इट। आई होप you have got all the points regarding today's lecture about creative essay writing skills, and then noun, which has got two different types, common noun and proper noun. If you have any query regarding this, you can talk to your in charge and practice it at your home. Don't forget it. Thank you.